अच्छा चल रहा है फिलहाल तो पूरा एकदम सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी सही है। और क्या ही बताएं, सबको ये बोल रहे हैं सबको इधर मुझे वोट दो तो वगैरह हो रहा है और कुछ नहीं, और क्या ही होगा। इस बार का माहौल कैसा लगा चुनाव का? माहौल तो हाँ काफ़ी है, मतलब सही है, सिक्योरिटी वगैरह भी है, लेकिन थोड़ा होना चाहिए और कड़ा थोड़ा सा, बाकी सब तो ठीक ही है। क्या मुद्दा लेकर के चुनाव में आपने वोट दिया? कॉलेज का जो फैसिलिटी है उसको लेकर हमें और थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए था, कुछ वैसा। हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट जो भी बने वो थोड़ा हमारे लिए हेल्प करे। जैसे कि हमारे कॉलेज में माइक वगैरह नहीं है, हमें क्लास करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो चाहते हैं कि हमारा जो क्लास का जो भी इशू है वो लोग सॉल्व कर सके। ये बताइए कि कैसा चल रहा है चुनाव, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है या कुछ जगह तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। जैसे PWC में धांधली हुई है, वहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर पे चोट किया गया है वोट, और यहाँ पे शांति तरीके से। मेरा जो मुद्दा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेके मैंने वोट किया है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मांग रखा है मैंने उसी को वोट किया। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम राशिद अख्तर है, PG डिपार्टमेंट ज्योग्राफी से हूँ। चलिए, इस बार जो छात्र संघ का चुनाव हुआ तो आप लोगों ने जो वोटिंग किया और किन मुद्दों पर आपने वोटिंग किया? जो हमारे कॉलेज में रहेंगे, हमेशा अवेलेबल एक्टिव रहे हैं, उस मुद्दों पे किए। और मतलब हम लोग के लिए हमेशा जो मतलब देख रहे कि फ्यूचर में हमारे साथ ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि अभी वोट लेने आए हैं फिर कल हो के वो लोग दिखेंगे भी नहीं कॉलेज में, तो उस बेसिस पे दिए हम लोग। इस बार जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में किस तरह का माहौल है? शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है? हाँ, इस बार तो हो रहा है क्योंकि इतने पुलिस फोर्स है कि इस बार शांतिपूर्ण हो रहा है। आप बताइए आपकी क्या राय है? मतलब पहले के मुकाबले तो फिर भी पटना कॉलेज में बहुत शांति है। पहले जैसे देखते थे पटना कॉलेज का चुनाव बहुत फेमस है लड़ाई पीट को ही लेकर, इसलिए हम पहले से देखते हैं बहुत फोर्स रहता है, बहुत पुलिस रहता है, एंड हम चुने उसी हिसाब से। ऐसे तो वोटिंग हम लोग का हो चुका है और हम लोग उसी को वोट दिए हैं जो हम लोग समझे ही नहीं कि 4-5 दिन पहले आके जो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, करो वोट करो, इस चीज़ को लेकर नहीं। तो मतलब मुख्य मुद्दा क्या रहा आपका, क्या सोच के आपने? मेरा कल्चरल फेस्ट का मुद्दा था, जिसने मुझे बोला कि कल्चर मतलब पटना कॉलेज में कभी कल्चरल फेस्ट नहीं हुआ है, हम लोग चाहते हैं कभी कल्चरल फेस्ट हो कॉलेज में भी, अपना उस मुद्दे को लेकर किया है मैंने। जो चुनाव हो रहा है उसमें जो लड़कियां किस तरह से रुझान दिखा रही हैं इलेक्शन में? बहुत अच्छा है, मतलब कि कितना % वोटिंग हुआ होगा? सब दिए वोट। आपका क्या, किन मुद्दों पर आपने वोट दिया? बस थोड़ा पीस रहे कॉलेज में। मुद्दा तो बेसिकली वही जेन्युइन जो मुद्दे हैं सभी पार्टीज़ के, और हमारे भी कुछ मुद्दे थी गर्ल्स सिक्योरिटी को लेके, और बाकी जैसे कि सभी पार्टियों ने अपना अपना मुद्दा बताया, उसी बेसिस पे हमने वोट किया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये फर्स्ट टाइम वोट था हम लोगों का। तो ये आपका फर्स्ट टाइम वोट था? जी। तो कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव बहुत अच्छा रहा, और हमने मतलब सोच समझ कर ही वोट किया है, जो हम सोच कर आए थे कि जिन्हें करना है उन्हें ही किए, और बहुत अच्छा लगा। आपने जो वोट दिया तो क्या सोच के दिए वोट, किस मुद्दों पे वोट दिया? जी, मैंने जो वोट दिया है बहुत सोच समझ के दिया है, और मैंने उनको वोट दिया है जो हमारे सपोर्ट में है। जैसे मैंने जिसको वोट दिया है वो मे बी हमारे लिए कुछ अच्छा, गर्ल्स के लिए सबसे पहले सेफ़्टी जो कि बहुत ज़रूरी है, वो सेफ़्टी पे ध्यान दे, और थोड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारे क्लास के जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधार सके, माहौल को अच्छा बना सके, इन्वायरमेंट अच्छा दे सके, ये सब को देखते हुए मैंने उन्हीं को वोट दिया है, जिससे मुझे उम्मीद है। आपने पहली बार वोट दिया? जी, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम वोट था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। यहाँ का माहौल कैसा लगा इलेक्शन का? मैंने सोचा था कि माहौल इतना सही नहीं रहेगा, बट काफ़ी शांत माहौल लग रहा है, और हमारे जो पुलिस वाले लोग हैं जो काफ़ी अच्छे से सारे माहौल को सही किए हुए हैं, और माहौल काफ़ी शांत है और सब अच्छे से वोट दे रहे हैं और दे रहे हैं, जा भी रहे देकर। नाम क्या हुआ? जी, मेरा खुशी है नाम, खुशी। तो बताइए कि इस बार के मतदान में क्या क्या मुद्दा रहा आपका और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए? देखिए, मेन मुद्दा मेरा है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा नंबर, हमारे कैंपस को साफ़ सफाई एकदम, और विश्वविद्यालय में हमेशा शिक्षक की उपस्थिति रहना चाहिए, और विश्वविद्यालय में छात्र को कोई तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम अपने पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अपना मतदान किया है। तो मैंने क्या रहा, मैंने क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद है छात्र राजद के 5 पैनल पर हम चुनाव जीत रहे हैं। तो 5 में आपका कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है। छात्र राजद पटना विश्वविद्यालय में बहुत मजबूती से काम करने का काम किया है, और हम 5 पैनल पर चुनाव जीत रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोतीलाल कुमार है, पटना विश्वविद्यालय छात्र राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष हैं।
आप बताइए कि इस बार का चुनाव जो हो रहा है उसमें किन किन मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग किया? देखिए भैया, मुद्दा तो बहुत सारा, उस सबको ही बता रहे हैं। जैसे पीयू को सीयू में बदलना, सेंट्रल लाइब्रेरी को 24x7 करना, और वहाँ पे पुरानी एडिशन की जो बुकें हैं उसको न्यू में कन्वर्ट कराना। और ये पिछले हमारे जो नेता थे उन्होंने नहीं कर पाया उसको परिपूर्ण तरीके से, तो इस कारण से हम लोगों ने छात्र नेता राजद की तरफ से साकेत कुमार खड़े, हम लोग उनको वोट किया है। और हमें पूरा आश्वासन दिए हैं उन्होंने कि इस चीज़ों पे वो जल्द से जल्द सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, पूरी करेंगे। फिर हमारे भाई बहनों की सेफ्टी का यहाँ पे भी बात है। कहीं भी चले जाइए, अब यूनिवर्सिटी में सीसीटीवी है तो केवल नाम मात्र का है, कुछ नहीं होता है सीसीटीवी का। तो सारी चीज़ों पे ध्यान है अभी हम लोग का, और हम लोग थोड़ा सोच समझ के ही वोट किए हैं, पाँचों जो भी हो। तो इस बार का चुनाव कैसा माहौल रहा, शांतिपूर्ण तरीके से? देखिए, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, बट माहौल गर्म है, माहौल गर्म है। चुनाव तो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, बट चारों तरफ माहौल पूरी तरह से गर्म है, एकदम कह सकते हैं हर पार्टी का यहाँ पे है। तो मतलब कि जब चुनाव का परिणाम आएगा रात में, तो क्या कैंपस का क्या माहौल रहेगा? कुछ घटनाएं तो नहीं घटेगी? नो भैया, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसा कभी होता भी नहीं है, मतलब इलेक्शन के बाद नहीं होता है। और ये तो बात की बात है, जो भी होगा, मतलब अदर पार्टी जीतते हैं तो फिर वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, जो भी तो होगा वो अलग की बात है। बट हम लोग की तरफ से होगा पूरी तरह से शांति स्थापित करना यूनिवर्सिटी में कहीं भी। तो कैसा लग रहा है ये पहला चुनाव? हाँ, पहला वोटिंग आज दिए हम लोग। तो क्या लग रहा है आपको? लगेगा क्या, अच्छा लग रहा है। इलेक्शन में आप मतदान करके आए हैं, तो क्या रहा आपका मुद्दा, किन किन मुद्दों पे आप लोग? देखिए, ऐसे तो पटना यूनिवर्सिटी को देखा जाए तो बहुत सारी कमियां हैं। हम लोग बहुत सारे मुद्दे देखे कि जैसे कि सेंट्रल लाइब्रेरी को 24x7 करना, 8-12 घंटा ही खुला रहता है, और आए दिन कैंपस में लड़कों के साथ कुछ होते रहता है, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ये सब थोड़ा कंट्रोल हो जाए, ये सब मुद्दा था। और बुक सबसे मेन बात यह है, तो बुक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो भी बुक है तो 2019 से एवं ही है, और करंट अपडेट बुक का नहीं है। और हम लोग छात्र कोई पटना के आसपास इलाके से नहीं आते हैं कि यहाँ पर आकर हम लोग के भोजन गए बाहर और अनहाइजेनिक खाना खा लिए और हम लोग बीमार पड़ गए। इसके लिए एक हाइजेनिक खाना खाने के लिए कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए, जो मेरे कैंपस में नहीं है। ये ऐसे तमाम मुद्दाओं पर हम देखें, और जिनका अच्छा लगा ये बोले, जिनका दावा था ये करेंगे, वही दावे के साथ हम वोटिंग किए हैं। ये बताइए कि चुनाव हो रहा है, उस पर क्या बोलना चाहते हैं? चुनाव जो हम लोग देखिए, जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न तरह की समस्याएं हैं, जो उन समस्याओं को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हीं कैंडिडेट को हम लोग वोट कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की अगर समस्याएं गिनाएं तो बहुत सारी समस्याएं, जैसे कैंटीन आपके सामने बंद पड़ी हुई है, हॉस्टल सारे बंद पड़े हैं, ऑल एडिशंस के बुक्स हैं, लड़कियों के लिए विशेष कोई सुविधाएं नहीं है। इस कैंपस के अंदर सिर्फ वायलेंस फैला हुआ है। शिक्षा का जो केंद्र था वो पटना विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रहा है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए हम सभी तमाम छात्र छात्राएँ छात्र राजद को वोट कर रहे हैं, और हमारे हित में सभी छात्र छात्राएँ वोट कर रहे हैं, और छात्र राजद की जीत रही है। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सभी को आश्वस्त किया है कि छात्र राजद की जीत होगी पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत। तो हम आप सबों की तमाम जो परेशानियां उनको दूर करने का काम करेंगे, और आप लोगों को जो हमारे नेताजी तेजस्वी यादव जी डिमांड किए हैं कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, माननीय केंद्र से सवाल किए हैं। हम नरेंद्र मोदी जी आए थे पटना विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज की धरती पर, उन्होंने कहा था कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं पटना विश्वविद्यालय को एक स्पेशल स्टेटस देने का काम करूंगा, और इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, और इसे 10,000 करोड़ का पैकेज दूंगा। 10,000 की बात तो छोड़िए, करोड़ की बात तो छोड़िए, 10 रुपया भी नहीं दिए। तो इसी तमाम छात्र जो हैं उन सारे, और कुछ नेता जो है वो चाउमीन चाट खिला के वोट लेना चाह रहे हैं। चाउमीन चाट पे वोट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ जो वोट पड़ेगा वो सिर्फ विकास के हित में जो काम करेगा, जो छात्र के हितों में खड़ा रहेगा, जो संघर्ष करेगा 24x7 आवर, जो कैंपस के अंदर जो वायलेंस फैला हुआ है उसको दूर करने का जो काम करेगा, उसे वोट पड़ेगा। और हम लोग जो चेहरा जो खुशी पर पड़ रहा तमाम छात्र छात्राओं को, आप देख के आश्वस्त हो सकते हैं कि छात्र राजद की परचम लहर रही है इस विश्वविद्यालय के अंदर, इस कैंपस के अंदर। जहाँ भी देखिए तो छात्र राजद ही बोल रहा है, छात्र राजद ही, क्योंकि छात्रों के हित में हम लोग खड़ा रहे हैं, हमेशा संघर्ष किए हैं छात्रों के हित में। इस कैंपस के अंतर्गत जो है इस बड़े बड़े इस विश्वविद्यालय नेता दिया, सब नेता बन के जाके हवाई ऑडी और फॉर्चूनर पर घूमने का काम करते हैं। माननीय सुशील कुमार मोदी जी को देख लीजिए, और तमाम ऐसे नेता, रविशंकर प्रसाद जी को देख लीजिए, कोई विकास की बात नहीं कर रहे हैं। और हम छात्र राजद जो हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, यूथ आइकन जो आप लोग जान रहे हैं, यूथ आइकन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजी रोटी की बात कर रहे हैं, नौकरी मिले सबको, नियुक्ति पर नियुक्ति दिए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। हम लोग ऐसे नेता को चुन रहे हैं, वो
हमारे जो पैनल से भेजने का जो काम किया हम तमाम छात्र राजद को, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को। तो जैसा कि आपने देखा कि पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव चल रहा है और लगभग मतदान जो है अब अपने समापन पे है, और यहाँ के छात्रों और छात्राओं ने किस तरह से प्रक्रिया दिया कि उनका क्या क्या मुद्दा होना चाहिए, किन किन मुद्दों पर उन्होंने वोट दिया। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और फेसबुक पेज पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।